हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं जो भारत की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नदियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत की वो 10 कौन सी ऐसी सबसे लंबी नदी है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। भारत की 10 सबसे लंबी नदियां। क्या दोस्तों भारत की 10 सबसे लंबी नदियां कौन सी हैं? सिंधु नदी। दोस्तों सिंधु नदी है, उसकी लंबाई है 3120 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर के पास सिन-काबाब जलधारा से इसका उद्गम होता है। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत और चीन से होकर गुजरती है। तो दोस्तों सिंधु नदी के बारे में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के पास। यह नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है उत्तरकाशी स्थित हिमनद ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। यह नदी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश तक जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? पद्मा नदी के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है बांग्लादेश में। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कावेरी नदी। कावेरी नदी की दोस्तों लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की त्र्यंबक पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इस नदी को गोमती नाम से भी जाना जाता है। गोमती नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, और दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या है? गोमती नदी। दोस्तों कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई है जो दोस्तों 1400 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट का महाबलेश्वर पर्वत। ठीक है, कहाँ से होता है इसका उद्गम? पश्चिमी घाट का महाबलेश्वर पर्वत से। यह नदी भारत के 4 प्रमुख राज्यों की जीवन रेखा है। क्या दोस्तों? 4 प्रमुख राज्यों की जीवन रेखा है। ठीक है, यह कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर बहती है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड में यमुनोत्री की बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला। क्या दोस्तों? जो यमुनोत्री है उसकी बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला से इसकी उद्गम होता है। ठीक है, और इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। यह नदी दिल्ली, हरियाणा से होते हुए उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है। यह गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। क्या दोस्तों? गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से यमुना नदी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई है दोस्तों 1312 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश का अमरकंटक पठार। ठीक है, कहाँ से इसका उद्गम होता है? मध्य प्रदेश का अमरकंटक पठार से इसका उद्गम होता है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। यह पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसे रेवा नदी भी कहा जाता है। दोस्तों इसका उपनाम क्या है? रेवा नदी। ठीक है, इसे रेवा नदी भी कहा जाता है और ये पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट नदी है नर्मदा नदी। वैसे तो दोस्तों सभी नदियाँ, जो 10 नदी हम बताएंगे वो सभी इम्पोर्टेंट नदी हैं, जिनमें से एक नर्मदा नदी है जिसको रेवा नदी के नाम से जाना जाता है और ये पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महानदी। दोस्तों महानदी की लंबाई है 851 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है रायपुर स्थित सिहावा पर्वत। ठीक है, वहां से इसका उद्गम होता है। यह नदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर बहती है। इसे चित्रोपला भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? चित्रोपला। इस नदी को चित्रोपला भी कहा जाता है। यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं को निर्धारित करती है। ठीक है, तो दोस्तों महानदी भी एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों यह छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर बहती है। इसे चित्रोपला भी कहा जाता है। यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं का निर्धारण करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कावेरी नदी। कावेरी नदी की दोस्तों लंबाई है 760 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट का ब्रह्मगिरी पर्वत। ठीक है, वहां से इसका उद्गम होता है। यह कर्नाटक के कोडांगू में ताल कावेरी से निकलकर तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। ठीक है, कौन सी नदी दोस्तों? कावेरी नदी, जिसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की लंबाई है दोस्तों 724 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है दोस्तों मध्य प्रदेश के बैतूल स्थित मुतलाई से इसका उद्गम होता है। मान्यता है कि ताप्ती नदी दुनिया की एकमात्र नदी है जो हड्डियों को गला देती है। इस नदी की धारा में दीपदान, पिंडदान और तर्पण का विशेष महत्व है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये जो ताप्ती नदी है वो हड्डियों को गला देती है। ठीक है, जो दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो हड्डियों को गला देती है, क्योंकि दोस्तों कुछ इसमें केमिकल वगैरह कुछ पाए जाते हैं इस पानी में, उसकी वजह से हड्डियां गल जाती हैं। इस नदी की धारा में दीपदान और पिंडदान और तर्पण का विशेष महत्व है। ठीक है, तो कौन सी नदी है ये? ताप्ती नदी। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों जल्द ही नए टॉपिक पर नए अंदाज में वीडियो लाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।